अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पहले करना क्या है, हार्ड पेपर लेना है। उसके ऊपर आपने यहाँ पर निशान लगाना है। 1 सीएम का लगाना है, सॉरी ये हाफ इंच का लगा दिया। हाफ इंच का बिल्कुल भी नहीं लगाना आपने। 1 सीएम जो इंची टेप की दूसरी साइड पे होता है वो लगाना है, जो हाफ इंच से छोटा होता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेना है। ये 2.5 इंच का लंबा पेपर है जिसके ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर ये बनाना है हमने ढक्कन जो है ना, ये इस तरह से रख के जितना भी इसके अंदर स्कैल्प आएगा आपने इस तरह से इसका स्कैल्प जो है ना यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। अच्छा, इस वीडियो को बनाया है मैंने बहुत दिल से, बहुत प्यार से, लेकिन आप लोगों ने अगर इसे स्किप किया तो आप वो मेन पॉइंट स्किप कर देंगी जो इसमें नहीं स्किप करने थे आपने, और ऐसी वीडियो आपको। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये बताना भूल गई थी कि ये ढक्कन की कितनी चौड़ाई थी। ये देखें, ये पौने साढ़े 3 से ना 1 सूत ऊपर ढक्कन की खुलाई है। ठीक है, उसके बाद जो स्कैल्प है ये हमारा, इसकी जो है आपने 2.5 इंच जो है इस तरह से लंबाई बनेगी। तो इसमें थोड़ा-सा मैंने एक क्लिप ऐड किया इसकी मेजरमेंट के लिए, और कहीं मिलेगी भी नहीं फिर। ठीक है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई जो बात इसकी ऐसी है डिज़ाइन की जो आप मिस कर देंगी तो मसला हो जाएगा। तो आपने हाफ इंच का इस तरह के निशान लगा लेना है। खुले साइज़ की बुकरम ले लें, अगर आपके पास पट्टी है तो 2.5 इंच पट्टी चौड़ी ले लें बुकरम की। ये लेडीज़ चेपी है जिसे फ्यूज़िंग पेपर भी कहा जाता है। बाद में आपने ये वाला स्कैल्प इस तरह से अप डाउन करते हुए रखना है और इस तरह से आपने जो है डिज़ाइन ड्रा करते जाना है। ये बात याद रहे कि जब भी आप ये डिज़ाइन कट करेंगी तो आपने जो चेपी की साइड है वो शाइनिंग वाली ऊपर की तरफ रखनी है। पहले जो डिज़ाइन है मैं ऊपर आपके दिख रहा है कि लाइन लगाई हुई है एक मैंने, मैं दूसरी तरह से सिखाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में आया कि यार वो तरीका जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रही हूँ। आपने सिंगल सीधी एक लाइन इस तरह से हाफ इंच की पहले लगा के बाद में इस तरह से स्कैल्प को जो है ना आपने राउंड शेप में कर्व में इस तरह से आपने इसके कर्व जो है ना वो बनाते जाना है। बस एक दूसरे के ऊपर ये हाफ इंच का ओवरलैप हो रहा है, ये चीज़ याद रखें। आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बाद में सारा जितना भी जितनी भी आप के चाक और दामन की चौड़ाई और लंबाई बन रही है उतनी लंबी आपने ये वाली जो पट्टी है ना उसके ऊपर डिज़ाइन कट करना है, ये याद रखें, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर मेजरमेंट का जो अंदाज़ा है वो नहीं बता रही थी कि कभी सम टाइम होते है कि कमीज़ लंबी भी होती है, सम टाइम होता है कि कमीज़ छोटी भी होती है। तो ठीक है, आपने अपने चाक दामन की लंबाई जो है ना और चौड़ाई को लेके उतनी लंबी पट्टी जो है ना एक सीधी इस तरह से कट करनी है, डिज़ाइन बना लेना है उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए मैं क्रॉस मार्किंग कर रही हूँ। इट्स मीन कि ये वाली जो साइड है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम कट करेंगे। अब इस साइड पे जो है वो हम मार्जिन रख रहे हैं जो कि हमें चाहिए होगा। मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं रखना, ये भी समझ लें आप कि आपने 1 सीएम का ही रखना है, हाफ इंच का भी नहीं रखना। ये हाफ इंच से कम है, ठीक है। इस तरह से करते हुए आप डिज़ाइन ड्रा कर लें और बाद में इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपने फटाफट से कैंची जो है ना एक दर्जियों की तरह चलाना है, फ़ील करना है कि आप बहुत प्रोफेशनल दर्जी हैं, ठीक है। इस तरह से आपने फटाफट से देखें कट कर लेना है। कट करने के बाद एक मेन पॉइंट और भी आ जाता है। जब आपने ये कट करना है ना, आपने जिस साइड के ऊपर स्कैल्प रखे थे, ये वाली जो कॉर्नर वाली साइड है, जिधर स्कैल्प रख के हमने ड्रा किया था, एक तो मार्जिन हमने खुद किया था ना एम ही, तो लेकिन जो स्कैल्प वाली जगह है उसको आपने टिक करना है, जो आपने मार्जिन किया था उसको आपने क्रॉस करना है। ये देखें जो टिक किया है मैंने, ये हमारे स्कैल्प वाली साइड है और ये आपने चीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है। ये टिक और क्रॉस लाजमी लगाएं ताकि जब हम ये काम करें तो अब ये देखें आपने जो साइड वाली आपकी कमर की सिलाई है उसके नीचे से जो मैंने निशान लगाया है कि इससे नीचे जो है ना हमारे चाक शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना आपने टिक वाली जो साइड है उसको इस तरफ करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये मार्जिन जो है हाफ इंच का इस तरह से लगा देना है, जितना आप यहाँ पर रखना चाहती हैं, मतलब पलटा लगाने के लिए बैक वाला पल्ला जो है उस पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर अब जो टिक वाली साइड है वो आपने ये जो हमने निशान लगाया है ना इस साइड पे लेके आनी। अब ये देखें यहाँ पर स्कैल्प को ना आप इस तरह से नहीं रखेंगी, यहाँ पर आपने इसको बहुत एहतियात से यूं करके सेट करना है। ऊपर से देखें जहाँ पर ये हमारी जो कमर की सिलाई एंड होगी ना वहाँ से देखें
यहाँ से इस जगह से यहाँ पर यूं ही होना चाहिए और इसी तरह का स्कैल्प यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसके अंदर डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा जो है ना, ज़ाहिर बात है जब सिलाई लगती है तो यहाँ से सेट करना बहुत जो है ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बिल्कुल जो हमने लाइन लगाई थी हाफ इंच की कि मार्जिन हमारा इस तरफ है, तो आपने इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। और ये पीस यहाँ पर मैं लगाने लगी थी लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा था, छोटा था, तो आपने सिंपल ऐसे ही कोई छोटा सा पीस कट कर लेना है। और इस तरह का जो पीस है ना, आपने इसको ये कोशिश करें कि इसके ऊपर रख के ओवरलैप करके प्रेस करें। दूसरी बात ये कि ये इसका जो पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर ऊपर ही बुकरम हो, इसको ऐसे डाउन नहीं कर देना। इससे क्या होगा कि आपके चाक की जो कमर की सिलाई है ना वो लंबी हो जाएगी। सम टाइम होता है कि लोग हाफ इंच भी नीचे नहीं पहन सकते, तो आपने इस चीज़ का जो है ना ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो बुकरम जब आप चिपकाएं तो इसके ऊपर करके चिपकाएं। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने दोनों जो पल्ले थे ना, फ्रंट का मतलब दोनों साइड थी चाक की, उनको इस तरह से ओवरलैप कर लिया था, एक दूसरे के ऊपर रख दिया था, ताकि बाद में इस तरह से मैं कट करूँ तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली जो निशान है ना वो चले जाए और मुझे अंदाज़ा हो जाए कि दूसरा जो स्कैल्प ये वाली जो हमने कर्व कट किए हैं इसको जो है ना हम किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पर भी देखें मैंने टिक और क्रॉस का रखा हुआ है, तो यहाँ पर टिक वाली साइड को मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ, उस साइड पे जो हमारी बाहर की तरफ नज़र आनी है, ठीक है। मार्जिन वाली साइड को आप कमीज़ के अंदर की तरफ रखें। अब यहाँ पर नोट करें पॉइंट कि इस पॉइंट पे आपने यहाँ से कर्व किया था, तो यहाँ से दोबारा से दूसरी साइड से भी कर्व करें। अब यहाँ पर जो है प्रेस करें और सेम आपकी दूसरी साइड वाली जो है ना यहाँ पर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अब नीचे दामन की बात करते हैं। यहाँ पर भी देखें जो वही वाली पट्टी थी उसको मैंने इसके ऊपर ओवरलैप किया है, नीचे हाफ इंच का मार्जिन की लाइन लगाई है, बिल्कुल उसके साथ साथ ऊपर ऊपर रखते हुए ये कर्व हमारे जो हमने कट किए हैं इनको रख के मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। यहाँ से देखें इस तरह से आपने ऊपर नीचे रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरह से कट कर देना है। बहुत ईजी वे बताया है मैंने यहाँ पर ताकि आप लोग बना सकें घर में। पहले मैं एक दूसरा तरीका बताने लगी थी लेकिन मुझे उसमें हुआ कि यार फिर मेरी बहनों को शायद ना पता चले कि खुद अपने कमीज़ पे कैसे बनाना है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा-सा जो काम है ना मेरा लेट हुआ, मुझे टाइम लगा, लेकिन ये कि मैंने फिर ये दोबारा से जो काम है ना वो कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर जो हमारी बुकरम है उससे एक सूत की दूरी पे रखते हुए आपने इस तरह से कट लगाने हैं। कट का फ़ासला भी आप देख लें कि कितनी कितनी दूरी पे जो कट मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक का आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपने ये ग्लू जो जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि थोड़ी लगाया करें, यहाँ पर भी थोड़ी देखें रेंज की जो शक्ल है ना इस तरह से लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि आपने ना इसको लगाना पूरी जो बुकरम की हमारी 1 सीएम की बुकरम की चौड़ाई है ना इसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसको देखें हम कवर भी करेंगे इस तरह से, इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताऊंगी कि आप वॉश भी कर लेंगी ना, मशीन में डाल के भी धो लेंगी तो भी आपका कमीज़ जो है ना उसका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से ही डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप वॉश भी कर लेना तो आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। इस तरह के तरीक़ेकार जो हैं वो मैंने चैनल पे शेयर किए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। ये ना मुझे काफ़ी देर की फरमाइश आई हुई थी कि आप भी चाक और दामन पे दागों का जो थ्रेड वर्क है ना वो हमें करना सिखाएं। तो ये वही काम है, लेकिन ये है कि इसमें ज़रा सिंपल ट्रिक मैं यूज़ करूँगी। बाकी मैं आपको साथ-साथ वीडियो में चलते-चलते सारी चीज़ें समझा दूँगी, ताकि अगर आप ये देखें दोबारा से रेन ड्रॉप की शक्ल में यहाँ पर जो है फैब्रिक ग्लू जो है वो हमने लगा दी। अगर आप यहाँ पर अच्छा देखें 1.25 इंच चौड़ी जो है ना आपने यहाँ पर ये किरण लेस लेनी है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैं किरण लेस का यूज़ कर रही हूँ, ये तिल्ले में होती है, ठीक है। आपने ये देखें इसकी जो ऊपर वाली आपको ये वाली डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है ना किनारी की ये वाली साइड, ये अब हाफ इंच जितनी जो है ना मतलब जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप यही साइज़ की किरण का यूज़ करें और इस तरह आपने यहाँ से रखते हुए इसको आपने वहाँ यहाँ से इसकी किनारी जो है ना जो हमारी बुकरम है उसकी किनारी तक लगाना है, उससे ना बढ़ाना है ना उससे कम करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो बुकरम है ना वो जो है कवर हो जाएगी।
तो बिल्कुल मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमें मज़ीद कोई पलटा नहीं लगाना पड़ेगा या फिर कोई मगज़ी की कोई और किस्म जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी, कि हमारी जो बुकरम है वो भी कवर हो जाए, हमारा जो कपड़ों का हमने कट लगाया है वो भी कवर हो जाए। तो यहाँ पर साथ-साथ चलते हुए मैं सारे तरीके आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है और। अब यहाँ पर रखते हुए आपने हल्का-सा प्रेस कर लेना है इसको, ताकि ये फ़ौरन से चिपक जाए, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं। तिल्ले को ज़रा ये लेट चिपकाती है, लेकिन ये कि चिपका देती है। इस पे आप सिलाई मशीन जो सादा है ना, उसके साथ सिलाइयाँ लगा सकती हैं। अब यहाँ से नोट करें, यहाँ से आपने ये इस तरह से कोना बनाना है और बाकी जो है ना, यहाँ पर आपने फिर करना क्या है, अगर आपने यहाँ से मिस कर दिया ना, तो फिर आपका यहाँ से स्कैल्प जो है, उसकी गुलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ से देखें, यहाँ से कैंची से इस तरह से खोल लें और यहाँ से चौरस कर दें। अब यहाँ से क्या हुआ है कि जो हमारी गुलाई है ना, वो सेट हो गई है, ये समझ लें। यहाँ पर भी हल्का-सा एक मैं ड्रॉप जो है ना फैब्रिक ग्लू का लगा दूँगी और यहाँ पर दोबारा से मैं बना के दिखा देती हूँ आपको कि ये कोना मैंने बनाया कैसे। अब ये फ़रमाइश थी मुझे कि धागों वाला हमें यहाँ पर चाक दामन का बनाना, साइड स्लिट बनाना बताएँ। तो यहाँ पर धागे वाला जो पलटा है ना, वो भी मैंने बनाना बता दिया है। चैनल पे विज़िट करेंगी, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी मैं। अगर आप लोगों को चाहिए हुआ है तो कमेंट ऐड करना, तो फिर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है? बाकी फिर ग्लू का लिंक भी ऐड कर दूँगी, अगर चाहिए हुआ तो कमेंट करना, फिर करूँगी ऐड। और उसके बाद यहाँ पर जो है, ये देखिए मैंने ड्रॉप लगा के इसे यहाँ पर इस तरह से बिठाया था। आपने यहाँ से इसी तरह से करना है, क्योंकि गुलाई हमें लेस की करनी पड़ेगी, तो अगर यहाँ से जो है लेस ख़राब हुई तो मसला हो जाएगा। दूसरा ये कि आपने यहाँ से लेस को कट करने की गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी कट नहीं करना, सिर्फ़ किनारों से ऊपर से मैंने कट किया है और कहीं से लेस को मैंने कट नहीं किया। और ये भी नोट करें कि मैंने इसकी लेस का आगे से जो धागा लगा होता है ना, वो भी नहीं अभी तक हटाया, ना ही आपने हटाना है। और यहाँ पर मैं तिल्ले वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप इस तरह की धागे वाली लेस भी मिलती है, अगर आप मार्केट में ढूँढेंगी ना, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? अगर आप धागे वाली लगाना चाहें, थ्रेड का काम करना चाहती हैं, तो वो वाली लेस का यूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर किनारी की मैंने सिलाई लगाई थी। अब दूसरी जो हमारी जो बुकरम थी ना, उसका एंड था, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये लाज़मी लगानी है, फिर नहीं ये कि वीडियो स्किप करें और फिर एक सिलाई लगा के समझें हाँ जी काम हो गया, तो बाद में कहते फिरे कि आप ही ने सही नहीं सिखाया, ठीक है? तो वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स मेरे ज़हन में आ रहे होते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ सारे डिस्कस कर दिए होते हैं। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। बाद में ये देखें, यहाँ पर सिलाई जो है वो हमारी ख़त्म होगी। और यहाँ पर दागों की मैं बात कर रही थी, सॉरी। अभी ये कटिंग कर रही हूँ, देख लें, ये बाद में साथ-साथ मैं बात भी करती हूँ कि आप धागे वाला पलटा बना लें, वो लगाना चाहती हैं वो लगा लें, लेस मिलती है धागों वाली वो लगाना चाहती हैं वो लगा लें, ये लगाना चाहती हैं ये लगा लें, लेकिन ये लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आई होप कि फ़रमाइश मैंने आपकी पूरी कर दी है, जिसने भी की थी, ठीक है? फ़रमाइशें इसी तरह से पूरी होती हैं, कभी मतलब टाइम मिल जाता है, कभी सम टाइम होता है कि नहीं भी मिलता, अगले बंदे की डिमांड तो होती है, लेकिन उसपे व्यूज़ नहीं आ रहे होते, फिर हमारा नुकसान होता है। तो आप ये चीज़ समझें कि जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं आप लोगों की फ़रमाइशें जो है वो पूरी करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा-सा वेट कर लिया करें। बाकी ये देखिए, अब आपने जब ये कटिंग करनी है ना, तो अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आपको पार्लर जाना पड़ेगा, ठीक है? कि आप समझे हमें हेयर ड्रेसर के पास जाना पड़ेगा इसकी कटिंग करने के लिए। बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये ज़रा हार्ड होती है। जब ये फ्रेश होके आती, मतलब फ्रेश होती है ना, जब फ्रेश आती है, थोड़ी-सी हार्ड होती है, इसमें मतलब माया टाइप चीज़ कोई होती है। तो अब यहाँ से चेक करें, पहले मैं, अभी ख़त्म नहीं हुई बात, अभी हमने इसको सिलना भी है। यार एक तो ये बार-बार दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर ये देखें सिलाइयाँ 2-2 लग गई हैं और यहाँ से हमें दोबारा से कोई तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ से ये हिल जाए नीचे से कपड़ा, इसकी मजाल नहीं है, ठीक है? बाकी ये धुल के भी नहीं ख़राब होगा। आपके धागों वाला काम बहुत ही हसीन लग रहा था, सच्ची ये मुझे वाक़ई मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपने जो इसके मैंने आपको इंचीज़ वग़ैरह बताए ना, वो आपने अप डाउन नहीं करने, वरना आप पछताएँगी, ठीक है? आपने सेम इसी तरह से काम करना है। इसको सोचेंगे और मज़ीद गहरा कर लें हम स्कैल्प को, तो वो नहीं बनते इस तरह से, वो नहीं सूट करेंगे और ना क्योंकि धुलने के बाद भी मसले ख़राब हो जाते हैं। तो ये हर चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम आप लोगों के साथ डिज़ाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को जब डिज़ाइन वॉश होने के बाद भी ना, डिज़ाइन अपनी ही उसी लुक में बरकरार रहे जो इसकी खूबसूरती है।
ठीक है? उसके बाद फिटिंग की सिलाई का देखें यहाँ पर आप एंड करेंगे ना यहाँ पर फिटिंग की सिलाई को आपने यहाँ तक ये वाला पॉइंट जो एंड करना है इसको मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको सिल के यहाँ से इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये देखें तैयार तो हो गया लेकिन यहाँ से जो काम है ना वो भी होना ज़रूरी है। तो फिर मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे कमेंट कर रही होती हैं कि आप फिर बंद किद्दां करना सी। तो यहाँ पर देखें आपने इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जिधर हमारी बुकरम का एंड है ना वहाँ से आपने सिलाई ज़ाहिर बात है बंद करनी है दागों से तो नहीं ना बंद करनी, तो वहीं से बंद करेंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पे आने वाले नए हैं तो वीडियो को शेयर भी किया करें अपने प्यारों के साथ ताकि वीडियो को मज़ीद रीच मिले और हमारा मज़ीद काम करने को भी दिल करे। और कमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। जिसने फरमाइश की थी वो भी मुझे लाज़मी बताएं अगर उसने ये वीडियो देखी है तो कि हाँ जी मैं फरमाइश पूरी करती ताड़ी, ठीक है। अब पीछे से आप मार्जिन छोड़ेंगी जो आप पलटा लगाने के लिए रखा था, ठीक है। ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड होगा, पलटा लग जाएगा। यहाँ से जो सेटिंग की है मैंने हमारे धागों की आपने इस तरह से सेटिंग कर लेनी हो। ये वॉश होने के बाद भी कहीं नहीं जाने वाला। अब आपने फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि अब आपने भी कहीं और नहीं जाना चले जाएँ यार आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल की बटन को क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। घर पे बैठे आप सिलाई कढ़ाई और डिज़ाइन के हवाले से वीडियोज़ रिसीव करती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।